जय श्री राम आप सभी को। देखिए, मैंने आपको 5 किंगडम बताए थे। बायोलॉजी में आपको 5 किंगडम बताए थे जो कि R.H. विटेकर ने दिए थे। किस किस ने दिए थे? R.H. विटेकर ने दिए थे। 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा आता है जिसमें आपके बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं या फिर आर्की बैक्टीरिया आता है। फिर आपका प्रोटिस्टा आता है जिसमें आपका क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, यूग्लोनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स या फिर जो है वो प्रोटोजोआंस आ जाते हैं। फिर आपका फंजाई आता है जिसमें आपका पक्सीनिया वगैरह, रस्ट वगैरह आ जाती है, मशरूम वगैरह आ जाती है, ईस्ट वगैरह आ जाती है। फिर आपका प्लांटिया आता है जिसमें आपके पेड़ पौधे आते हैं। फिर आपका एनिमलिया आता है। तो ये 5 जो है वो किंगडम सिस्टम आपको याद रखना है। हर एक चीज़ आपको 5 किंगडम सिस्टम आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज भी हम जो है कम से कम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और 10 में से हम जो है वो हर एक ऑप्शन को जो है वो अच्छे से सॉल्व करेंगे। कम से कम 40 क्वेश्चन यहाँ से हम निकालेंगे हर एक क्वेश्चन में से, हर 10 क्वेश्चनों में से। तो 5 क्वेश्चन तो आपके बायोलॉजी के होंगे और 5-6 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे जीके के देखने को मिलेंगे। तो जीके और साइंस हम यहाँ पे करने वाले हैं HP फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन है सारे के सारे जीके और साइंस के। इससे पहले जो है हमने 11 लेक्चर कर लिए हैं, 10 लेक्चर कर लिए हैं। 11वां लेक्चर आज का। इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में दिखेगा। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी है यहाँ पे और जीके की प्लेलिस्ट भी है यहाँ पे। यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पुराने जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा। शुभम जीके ट्रिक चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। अब चलता हूँ आगे। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कम से कम मैंने यहाँ पे आपको इंडिया जीके की और HP जीके की 18 जो PDFs हैं, पर PDF में 60 पेज हैं। 18 PDF जो है वो नोट्स आपको प्रोवाइड किए यहाँ पे मैंने जीके ट्रिक ऐप के अंदर। और भी कुछ चीज़ें हैं बायोलॉजी की जो है वो टेस्ट सीरीज भी मैंने यहाँ पे जो है वो आपको डाली हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वैसे आपके लिए नहीं बनी हुई है वो टेस्ट सीरीज, लेकिन आप ये 18 जो PDF है इंडिया जीके और HP जीके की नोट्स की, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको हर एक एग्ज़ाम में HPSSC के या HPPSC के हर एग्ज़ाम में जो है आपको ये आने वाली है। इम्पोर्टेंट जो है वो नोट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको मैं क्विज़ यहाँ पे कंडक्ट करवाता हूँ। मैं जो डेली न्यूज़ होती है मेरी उसके भी कंडक्ट करवाता हूँ मैं, उसको भी करवाता हूँ मैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है वो न्यूज़ रिलेटेड टू हिमाचल और कोई भी जो नोटिफिकेशन आती है वो भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। तो अब चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन है पंचायत सेक्रेटरी पुलिस में एग्जाम में जो है वो आने वाले हैं ये। अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड सीड्स? इनमें से कौन से तरह के प्लांट्स के पास आपको फ्लावर्स नहीं देखने को मिलते, ना ही सीड्स देखने को मिलते? तो याद रखना है वो होते हैं यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में ना तो आपके फ्लावर्स होते हैं ना ही आपके सीड्स होते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में आपके थैलोफाइटा, आपके ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं। थैलोफाइटा में आपके एल्गी एंड फंजाई आती है और ब्रायोफाइट्स में आपके लिवरवोर्ट्स एंड मोसिस आते हैं। याद रखना ये तीनों ही जो आपके क्रिप्टोगैम्स है जिसमें आपको ना फ्लावर्स देखने को मिलेंगे ना सीड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मतलब यहाँ पे कैसी बॉडी रहती है? वो थैलॉइड बॉडी रहती है, यानी कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको रूट भी नहीं देखने को मिलेगी, स्टेम भी नहीं देखने को मिलेगी और आपको लीफ भी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। थैलॉइड बॉडी का मतलब ये होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब फनेरोगैम्स देखो, यहाँ पर सीड, फ्लावर्स, फ्रूट्स जो है वो होते हैं। तो फनेरोगैम्स होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपको डाइकोट्स और मोनोकोट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था कि इसमें जो आपको ना फ्लावर्स देखने को मिलेंगे ना सीड्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम? इनमें से कौन सा जो है वो प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट ग्रुप रहता है? तो प्लांट किंगडम में आपको
थैलोफाइट्स भी देखने को मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स भी, टेरिडोफाइट्स भी, और जिम्नोस्पर्म भी, और एंजियोस्पर्म भी। ठीक है, ये सीडेड होते हैं, इनमें सीड होता है, इनमें सीड जो है वो नहीं होता है। ठीक है, थैलोफाइट्सा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में आपको सीड नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में सीड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो आपका प्लांट किंगडम का जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप देखने को मिलता है आपका थैलोफाइट्सा, थैलोफाइटा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सिंपल याद रखो कि जो थैलोफाइटा है उसमें आपको थैलस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। प्लांट्स में आपको रूट, स्टेम और लीव्स जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। सिंपल। अब अगर बात करें फाइकोलॉजी की, तो फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ एल्गी। क्या होता है? स्टडी ऑफ एल्गी। और माइकोलॉजी क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई होता है। आपने ये क्वेश्चंस लिख लेने हैं अच्छे से, और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखने को ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। लिवरवर्ट्स एंड जो ट्रूमोसिस होती है वो कहाँ पर आती है आपकी? वो ब्रायोफाइट्स में आती है। यहाँ पर ट्रूमोसिस आती है, लिवरवर्ट्स आते हैं आपके, मार्केंशिया आता है यहाँ पे आपका। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। स्टैग्नम आता है यहाँ पे आपका। स्टैग्नम को आप याद रखना है, इसको हम बॉगमोस भी बोलते हैं और इसको हम पीट मोस भी बोलते हैं। ठीक है, इससे आपका जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो बनता है, याद रखना है आपको। और इक्विसिटम एंड सेलाजिनेला आपके पार्ट हैं किसके? टेरिडोफाइट्स के। इसमें आपको वस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम एंड फ्लूइम जो है वो पहली बार देखने को मिले थे। और जिम्नोस्पर्म में देखो आपने जो पाइन होता है, पाइनस ट्री, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नीटम ट्री आपको देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैव आयोडीन। इनमें से कौन सी एल्गी में आयोडीन देखने को मिलता है? तो आयोडीन आपको वैसे सॉल्ट में देखने को मिलता है, NaCl में, सोडियम क्लोराइड में, सॉल्ट का सूत्र होता है ये। आयोडीन की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो आपको गोइटर नामक बीमारी देखने को मिलती है। गोइटर नामक बीमारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एल्गी में आयोडीन होता है ये पूछा गया है। सिंपल देखो, जो आपका लेमिनेरिया होता है उसमें आयोडीन होता है, फ्यूकस होता है जो आपका, उसमें आयोडीन होता है, और एक्लोनिया, एक्लोनिया जो एल्गी होती है आपकी उसमें आयोडीन होता है। तो लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया में आपको आयोडीन देखने को मिलता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब एनाबिना देखिए, जो एनाबिना होती है या नोस्टॉक होती है या कैल्प्स होती है आपकी, जो ब्राउन एल्गी होती है मे बी कैल्प्स, तो ये आपकी एज अ मैन्योर यूज होती है, खाद वगैरह के रूप में। ठीक है, मैन्योर यूज होती है। अब पोरफायरा देखिए, पोरफायरा आपका जो है एज अ फूड होता है, और भी उल्वा जो है आपका एज अ फूड होता है, सार्गेसम जो है वो एज अ फूड यूज होता है, लेमिनेरिया आपका एज अ फूड यूज होता है, नोस्टॉक आपका एज अ फूड भी जो है यूज होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्लोरेला ये भी आपका एज अ फूड यूज होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये ग्रीन एल्गा क्लोरेला एक तरह से। तो यहाँ पे जो है वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर। इनमें से कौन सी एल्गी जो है वो स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं? सिंपल याद रखना है आपको, क्लोरेला जो एल्गी होती है ये ग्रीन एल्गी है, इसको स्पेस ट्रेवलर जो है वो यूज करते हैं, जो स्पेस में जाने वाले जो है वो लोग यूज करते हैं। प्रोटीन्स इसमें होता है। ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो इसमें होता है, और इसको जो है वो एयरक्राफ्ट में जो है वो एयरक्राफ्ट के जो टैंक में जो है वो उगाया जाता है, ताकि स्पेस ट्रेवलर जो है वो इसको यूज कर सके खाने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उल्वा, सार्गेसम ये आपकी फूड पर्पज से यूज होती है। एक्लोनिया में आपका आयोडीन जो है वो रिच होता है। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, जेलेडियम एंड
ग्रासिलेरिया, ये आपकी रेड एल्गी रहती है। क्या रहती है? रेड एल्गी रहती है। तो इस रेड एल्गी से आपको जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से आपको अगार अगार मिलता है। क्या मिलता है? जेली लाइक सब्सटेंस, अगार अगार जो है वो मिलता है। इतना आपको याद रखना है। 3 तरह की एल्गी हैं, एक है ग्रीन एल्गी, एक है ब्राउन एल्गी और एक है आपकी रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। ब्राउन एल्गी को फायोफाइसी, फायोफाइसी। और रेड एल्गी को आप बोलते हैं रोहोडोफाइसी, रोहोडोफाइसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड इन फंजाई इज इन द फॉर्म ऑफ। फंजाई में किस फॉर्म में जो है वो स्टोरेज फूड जो है वो स्टोर होता है, ये पूछा गया है। तो देखो, फंजाई में आपका ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो फूड जो है वो स्टोर होता है फंगस में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में किस टाइप में जो है वो किस फॉर्म में जो है वो स्टोरेज होता है फूड का, तो वहाँ भी जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में जो है वो स्टोर होता है फूड। ठीक है, और आपका स्टार्च के फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है आपका फूड कहाँ पर? आपका एक तो ग्रीन एल्गा में हो जाता है और दूसरा आपका प्लांट्स में होता है। तो प्लांट्स में आपका स्टोरेज फूड किस फॉर्म में होता है? आपका स्टार्च के फॉर्मेट में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में, ठीक है, और फंजाई में भी ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, वेयर इज जेवार एयरपोर्ट सिचुएटेड। जेवार एयरपोर्ट बताना है आपको कहाँ पर है। सिंपल याद रखें, जेवार एयरपोर्ट है आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवार एयरपोर्ट। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लखनऊ में कौन सा है? सिंपल देखो, आपका जो लखनऊ में जो आपका एयरपोर्ट है में भी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है वहाँ पे, और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है वहाँ पे। ठीक है, दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, याद रखना है। कर्नाटका के बेंगलोर में आपको केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। अब देखो, जो आपका पुरंदर आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पुणे में है, पुरंदर। और एक है आपका पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका चेन्नई में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एयरपोर्ट्स। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका केरला में है। कहाँ पर है? केरला में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहां पर है। ये आपको याद रखने हैं। सबरीमाला टेम्पल एवं जो आपका एयरपोर्ट है वो केरला में है। सबरीमाला टेम्पल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में है। राजकोट एयरपोर्ट है आपका गुजरात में, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और एक है आपका कल्याणी एयरपोर्ट, कल्याणी एयरपोर्ट ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है 100 एयरपोर्ट, जो 100वां एयरपोर्ट था आपका, वो पाक योंग आपका एयरपोर्ट है। कहां पर है ये? सिक्किम में है, सिक्किम में है। ठीक है, राउरकेला एयरपोर्ट, राउरकेला आपका जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। ठीक है, ये आपको एयरपोर्ट्स कुछ याद रखने हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। तो जेवार एयरपोर्ट है आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इन विच स्टेट राउरकेला इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम सिचुएटेड। राउरकेला इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहां पर है, किस राज्य में है? तो याद रखना है आपको, वो उड़ीसा में है। इसमें आपका जो है वो जो अगला हॉकी वर्ल्ड कप होगा इसी में जो है वो आपका होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राउरकेला इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहां पर है? उड़ीसा में है। तो देखो, कोलकाता में आपका ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है कोलकाता में। गुजरात में आपका मोन्टेरा
क्रिकेट स्टेडियम है। अब इसका नाम क्या हो गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। ठीक है, याद रखना है। महाराष्ट्र में आपका वानखेड़े स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम वानखेड़े। ठीक है, तो राउरकेला जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है आपका उड़ीसा में है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं विजय रूपाणी जी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फेमस पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू नर्मदा बचाओ आंदोलन। इनमें से कौन सा चर्चित जो सदस्य है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो मेधा पाटेकर इज रिलेटेड टू नर्मदा बचाओ आंदोलन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सुंदरलाल बहुगुणा जी आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है। किससे, चिपको आंदोलन से। और ओम बिरला जी आपके हैं लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा स्पीकर आपके ओम बिरला जी हैं। और गुरमीत सिंह जी हैं आपके उत्तराखंड के आपके गवर्नर। देखिए याद रखिए, जो लोकसभा स्पीकर हैं और उत्तराखंड के गवर्नर हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप देख लीजिएगा समय समय पर। आप देखते हैं आगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो BRO की जो स्थापना है वो 7 मई 1960 को हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका जो है वो हेडक्वार्टर रहता है। तो 7 मई 1960 को जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की जो है वो स्थापना हुई थी। जो बॉर्डर के इलाके होते हैं वहाँ पर ये रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और देवनागरी लिपि इसमें जो है वो जोड़ी गई थी। ठीक है, और अनुच्छेद 343 से 351 में आपका संविधान के भाषाओं के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और 22 जो आपका 12 अनुसूचियां हैं उनमें से जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये आपको याद रखना है। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, याद रखना है आपको। और 16 अप्रैल 1853 को क्या हुआ था, भारत में पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे रेलवे स्टेशन तक। 34 किलोमीटर का सफर था ये आपको याद रखना है। 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 7 मई 1960 को। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं। एयरवेज इन इंडिया स्टार्टेड इन, जो एयरवेज थी इंडिया में वो कब स्टार्ट हुई थी। तो आपकी 1911 में वो स्टार्ट हुई थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1933 में इंटरनेशनल जो इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी है उसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। और 1953 में जो है जो नेशनलाइज्ड जो एयरवे कंपनीज थी, मतलब जो जितनी भी एयरवेज कंपनी थी, चाहे इंडियन एयरलाइंस हो चाहे इंडियन एयर इंडिया हो, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, और 1992 में क्या होता, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है, तो इसको जो है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आपके आई होप आपको समझ आए हों। मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है, एक एक ऑप्शन को जो है यहाँ से अच्छे से समझाया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे जो है वो क्विज वगैरह कंडक्ट कराता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।